नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं। कई सारे कार्यक्रम यहां पर हमने कवर किए, ग्राउंड पर गए, लोगों से बातचीत की। योगी बाबा की जब जनसभा थी तो वहां पर भी हमें विवेक पांडे जी दिखाई दे गए। केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा थी, वहां पर भी दिखाई दे गए। मंचों पर एक अलग समा बांधते हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर माहौल इन्हें क्या लग रहा है। साथ ही साथ कोई न कोई ऐसा गाना इनसे सुनेंगे जो इस उपचुनाव को लेकर होगा। एक बात और निकल के सामने आई है, कोई इनका एक गाना था, कुछ लोग कहते हैं कि योगी बाबा ने खुद बुलाकर सुना था। वो कौन सा गाना था वो भी जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मानसिकता न्यूज़ समाचार देख रहे सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। और मैं भी इससे जुड़ा हूँ भाई, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ। मैं इसके ग्रुप में भी हूँ, सोशल मीडिया से भी जुड़ा हूँ, इसके फेसबुक आईडी से भी और यूट्यूब से भी। और अभी क्या देख रहे हैं, मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, तो क्या देख रहे हैं, किसके पक्ष में जा रहा है चुनाव? मिल्कीपुर देखो, मैं भाजपा वाला हूँ। भाजपा वाले। हाँ, मैं संगठन का अधिक कार्यकर्ता हूँ। मैं जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, क्या रहा है नहीं पूछा, भाजपा जीत रही है मिल्कीपुर से, कंफर्म है। टिकट कौन ला रहा है? टिकट बीजेपी जिसको दे रही है, अभी किसी का कंफर्म नहीं है। संगठन पार्टी जिसको टिकट देगी, हम लोग उसके साथ तैनात के साथ खड़े रहेंगे। वो किसी को, चाहे बाबा गोरखनाथ जी को टिकट देती है, चाहे चंद्रभान पासवान जी को देती है, चाहे सुरेंद्र, किसी को भी देती है, XYZ, राधे श्याम त्यागी जी को देती है, तमाम लोग हैं। 20 से 30 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो अगर किसको भी टिकट दे रही है तो हम लोग उसके साथ हैं, क्योंकि हम लोग पार्टी के हैं, तो हम उनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम लोग कमल के फूल जी। यही कारण है, हाँ, मंचों पर दिखते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं पदाधिकारी हूँ, मैं संगठन में हूँ, मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ, तो इसलिए मुझे कलाकार संगीत के लिए बुलाया जाता है जी। अभी हाल में मुख्यमंत्री जी बैठक लिए थे, जब मिल्कीपुर में आए थे मुख्यमंत्री जी बैठक लिए, उन्होंने कहा कि क्या नाम, आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है आपके पास, तो आप कुछ सुनाइए। तो मैंने गाना उसमें मिल्कीपुर चुनाव था, तो इसमें हर जगह भगवा में दिख रहा है हम लोगों को, हर जगह बढ़ चढ़ के भाजपा हर जगह हिस्सा ले रही है। तो हम लोगों ने हम मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो हमने सुनाया कि चली है आंधी भाजपा की कोई न ठहरेगा, कि चली है आंधी भाजपा की कोई न ठहरेगा, भगवा में मिल्कीपुर होगा परचम कमल का लहरेगा, भगवा में मिल्कीपुर होगा परचम कमल का लहरेगा। यही सुनाया था हमने। मुख्यमंत्री सुनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी खुश हुए, उन्होंने कहा बहुत सुंदर गला है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय कैबिनेट मंत्री जी साथ में बैठे थे, सूर्य प्रताप शाही जी, तो उन्होंने कहा, वो लोग हंस भी रहे थे, उन्होंने कहा शाही जी गाना नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो सब अच्छा लगा हमें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने प्रशंसा की हमारी, तो काफ़ी अच्छा लगा। केशव जी ने भी कोई गाना वाना सुना था आपका? नहीं, केशव जी ने, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में हम लोग मंच पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए थे, लेकिन गाना नहीं। अच्छा, पहला गाना वो कौन सा था जब योगी बाबा यहाँ आए थे और आपने गाया था? तमाम गाने हैं योगी बाबा। पहला गाना कौन सा था जब मंच पर वो मौजूद हो और आपने गाना गाया? मंच पे उन्होंने नहीं सुना था। असल में क्या है कि मंच पे उनका सीमित समय होता है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, तो मंच पे कोई वो अलग से उनके कार्यक्रम से जस्ट पहले कौन सा गाना था? वो तमाम गाने हैं। अभी हम मिल्कीपुर के एक चुनाव में गए थे, क्या नाम, गाना बनाए हैं, बीजेपी के साथ मिल्कीपुर ने की तैयारी, कमल का बटन दबाने की है अपनी जिम्मेदारी, कहता अवधपुरी का धाम, बोले बीजेपी का नाम, विराजे हैं मंदिर में राम, बोले बीजेपी का नाम। तमाम ऐसे बीजेपी के हम, क्योंकि कलाकार हैं, तो गाना बजाना हम लोग लगा रहता है, तमाम गाने ऐसे बने। बीजेपी के लिए गाने गाते हैं और मंचों पर भी गाना गाते हैं, बड़े बड़े मंचों पर गाना गाते हैं, लेकिन अभी मिल्कीपुर में जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव हम जीतेंगे, और बड़े बड़े दावे करते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप, थोड़ा गुनगुना के बताइए। विरोधी चकनाचूर हो जाएंगे एक बार। गुनगुना के बताइए। वही गाना है ना, कि लइके बीजेपी वाला झंडा और गली गली लटकाई दिया बे, अब की चुनावा में बीजेपी के
भारी बहुमत से जिताई देवे, हर तरफ बा बोलबाला और जीतेगा बीजेपी वाला। जो इनसे टकराएगा, वही विरोधी लोगों के लिए कहना है, जो इनसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। मिल्कीपुर का लई के सथवा, बीजेपी का लई के सथवा, जीत के भी गुल बजाई देवे, अब के चुनाव में बीजेपी का भारी बहुमत से जिताई देवे। और वो लोग हारेंगे और उनकी जमानत अब की बार जब्त हो जाएगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर की जनता, अयोध्या जिले की जनता सबक सीख ली है और वो किसी और को वोट करके पछता रही है। और अब की बार वो ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहती है। अब की बार वो जान गई है कि मुझे किसको वोट करना है और आने वाला परिणाम आपके सामने होगा। आप कह रहे हैं परिणाम सामने होगा, तो दूसरी तरफ जैसे कि आप कह रहे हैं घबराए हुए हैं, तो उधर से भी यही कहा जाता है कि भाजपा के लोग घबराए हुए हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि किसे कैंडिडेट बनाया जाए, किसे मैदान में उतारा जाए। हमारे सामने उतारने के लिए कई बार सोच रहे हैं किसे उतार दिया जाए। बीजेपी कभी घबराती नहीं, कभी डरती नहीं। बीजेपी 2-4 दिन रहता है तब टिकट देती, नामांकन के एक दिन पहले टिकट देती है बीजेपी, क्योंकि उसको अपने आप पे भरोसा है कि अपने आप पे चुनाव, कमल पे, अपने विकास पे चुनाव जीतती है। जो उन्होंने विकास किया है उस पर चुनाव जीतती है। वो विरोधी पार्टियों, विपक्षियों की तरह पहले से 6 महीने पहले टिकट नहीं घोषित करती है। को चले पैसा बांटने और जन जन में लालच दें, मतलब लालच दें कि हमें क्या करना है क्या नहीं। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसको वो विकास करती है, विकास के मुद्दों पर चुनाव जीतती है, वो बेवकूफ़ नहीं बनाती है। और वो जब 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जब नामांकन रह जाएगा तब टिकट घोषित करेगी और देखिएगा चुनाव जीत के आएगी। भारतीय जनता पार्टी सारे वादे ही झूठे करती है और आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। कौन सा वादा झूठा की है बताइए आप हमें, कौन कहता है, कौन सी वादा? विपक्ष के लोग कहते हैं सब झूठे बोलते हैं भाजपा वाले। विपक्ष वाले कहते हैं ना, क्या नहीं किए भाजपा बताइए। जब मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री का शपथ लिए थे, उन्होंने कहा राम मंदिर बनवाएंगे, बना कि नहीं बना? बना ना। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, क्या नहीं बना? अब बताइए। अयोध्या का विकास हुआ, अपने देश का विकास हुआ कि नहीं हुआ? आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था विधानसभा चुनाव के दौरान, चुनाव हो जाने दीजिए, 15 दिन ऐसे कुछ टाइम दिया था, उसके बाद छुट्टा जानवर दिखेंगे नहीं, और आज तक दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा था। और साथ ही 15 लाख भी कहते हैं, यहाँ तक कि हमें भी कह दे, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम तक कह रहे थे आपको भी 15 लाख मिला। ठीक है, ठीक है। छुट्टा जानवरों की जहाँ बात आ गई, छुट्टा जानवर क्या हुआ? छुट्टा जानवर पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? हम ही आप हैं जो अपने घरों से फिर छोड़ दे रहे हैं। हमारा आपका भी कुछ फर्ज बनता है। ठीक है, छुट्टा जानवर, हमारे मुख्यमंत्री जी उसमें प्रयासरत हैं, हमारे विधायक जी प्रयासरत हैं, हमारे सांसद जी, सभी लोग प्रयासरत हैं कि छुट्टा जानवर पकड़ा जाए। लेकिन 10 पकड़े जा रहे हैं तो शाम को 5 और छोड़ दिए जा रहे हैं। हमारे ही आपके घरों से छोड़े जा रहे हैं। कहीं से दिल्ली से तो आ नहीं रहे हैं, जापान से नहीं लाया जा रहा, नेपाल से नहीं। जानवर हैं किसके? जानवर हैं किसके? हमारे आपके हैं, किसानों के हैं। तो उसमें गलती किसकी है? वो तो प्रयासरत में है, पकड़े जा रहे हैं, उनके अधिकारी लोग लगे हुए हैं, उस विभाग के लोग लगे हुए हैं, पशुपालन के विभाग के लोग लगे हुए हैं, जगह जगह पशु कटघरा बनाया जा रहा है, वो तो लगे हुए हैं। लेकिन हम ही लोग शाम को हर गांव से 5 जानवर सब लगे हैं। लेकिन विवेक पांडे जी, हम यही मिल्कीपुर में उपचुनाव कवर कर रहे थे, एक दादा मिल गए, नाम मुझे नहीं याद है, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी मिल गए। उनके सामने भी उन्होंने खुल के कहा कि जब हम गौशाला पर लेके जाते हैं अगर जानवर को, सीधे 500 रुपये मांगा जाता है। अब उनको 500 रुपये दें तब अंदर करें? ऐसा नहीं है। हाँ, एक दो जगह से शिकायत आई थी, उस पर हमारे जिलाधिकारी जी ने, हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी ने इसको संज्ञान में लिया, हमारे विधायक जी ने संज्ञान में लिया, और ऐसा अब नहीं है। हाँ, 1-2 जगह से चर्चाएं आई थी, क्या सही था क्या नहीं इतना ही कन्फर्म है, लेकिन इसको हमारे अधिकारियों ने संज्ञान में लिया था और अब ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी।